हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज मैं बताऊँगा आपको कि आपको स्नैपडील पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ स्नैपडील के पैनल पे और बताता हूँ कि आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट जो स्नैपडील पे है उसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ़्ट हैंड साइड में कई टैब दिखेंगे, जिसमें डैशबोर्ड है, ऑर्डर है, कैटलॉग है। तो हम लोग जो है पहले कैटलॉग पे क्लिक करेंगे। कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ट्रैक लिस्टिंग एंड ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। ये आप देख रहे हैं कि ऐड प्रोडक्ट का टैब आता है। ऐड प्रोडक्ट के टैब पे क्लिक करने के बाद हम पहले अपनी आपको मैं सिंगल लिस्टिंग करना सिखाऊंगा। आपको से यहाँ पे राइट हैंड पे ही दिखा हुआ आएगा क्रिएट अ सिंगल लिस्टिंग। इसके बाद ये हमारा लिस्टिंग का पूरा खुल जाता है, कैसे कैसे लिस्टिंग क्या क्या करनी है। तो यहाँ से हम अपनी कैटेगरी पहले चूज़ कर लेंगे कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। जैसे मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल में डील करता हूँ, तो यहाँ पे हमको सर्च करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में है। वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे और हमारा प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में है, अब इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है अभी हम कैटेगरी देख रहे हैं कौन सी कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट आता है। यहाँ से हमको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है कि हमारा प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में आता है। अगर हम क्लॉथ करते हैं या कोई और कैटेगरी करते हैं तो इस पे सारी कैटेगरी जो है अलग अलग लिस्टिंग रहती है कि आपको कौन से कैटेगरी में आपको लिस्टिंग करनी है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, चूँकि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन कैप्सूल है, तो उसके लिए हमको अपनी कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी और हमारी कैटेगरी देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लेकिन फिर भी कई कैटेगरी हमारी दिख नहीं रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पर्सनल केयर एंड ग्रूमिंग में कर लेते हैं। और उसके बाद कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ब्रांड लिखना है, जिस ब्रांड नेम से आपको अप्रूवल मिला हुआ है स्नैपडील के थ्रू। तो मेरे पास जो अप्रूवल है वो केरोन के नाम से है दोस्तों, तो मैं केरोन लिखता हूँ। उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन आता है। आपको नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा की डिटेल्स में दोस्तों आपको एसक्यू कोड डालना है। कोई भी आप एक कोड बना के यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, क्या डिटेल है। जैसे मेरा अगर ओमेगा है तो ओमेगा _12 कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, या कोई मेरा एसक्यू से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना डिस्क्रिप्शन जो भी मुझे है, जहाँ भी मैंने सेव करा हुआ है उस डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन पे यहाँ देखिए प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा केरोन के नाम से, क्योंकि मैंने ब्रांड नेम केरोन डाला है तो केरोन आ जाएगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ आपको ऐड इमेज का ऑप्शन मिलता है। आप कोई भी इमेज जो वाइट बैकग्राउंड में हो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस पे इमेज आपको स्पेशली वाइट बैकग्राउंड ही बनाना पड़ेगा तभी आएगी, नहीं तो इमेज आपकी लेगा नहीं। ये देखिए मैंने जैसे इमेज अपलोड करा तो ये इमेज इसने ले लिया। इसी तरीके से मुझे अपने प्रोडक्ट की सभी इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, सेव एंड ड्राफ्ट कर देना है। या जैसे ही मैं इमेज अपलोड करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही ये एट्रीब्यूट सेक्शन खुल जाएगा। इसमें आपको अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ से आपका प्रोडक्ट बना है, जैसे इंडिया से मेरा प्रोडक्ट बना है तो मैं इंडिया डालूँगा। उसके बाद अगर मैंने कैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा है तो वो डालना है। चूँकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया है तो मैं नॉट अप्लीकेबल लिख दूँगा यहाँ पे। और लास्ट अपडेट इन डेज़ में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस, जहाँ से मेरा प्रोडक्ट बना है, मेरा प्रोडक्ट मान लीजिए कि किसी भी मैन्युफैक्चरर से बना है तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद मैट्रिक वेट, आपके वेट का जो मतलब आपके पैकिंग में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पैकिंग कितने की है वो वाला लिखना है आपको, आपके वेट का कि कितने नंबर्स उसमें आते हैं, और आपके प्रोडक्ट में कितने कंटेंट्स है। जैसे मेरे प्रोडक्ट में 60 टैबलेट की पैकिंग है तो मैं 60 लिख दूंगा। पैकर्स नेम एंड एड्रेस मेरा कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर दूंगा। सेल्फ लाइफ मेरे प्रोडक्ट की इन अ डे, अगर 18 महीने है तो मैं वो उसी हिसाब से इन अ डे कैलकुलेट करके लिख दूँगा। उसके बाद टाइप में जो आपको लिखना है वो आपका किस टाइप का प्रोडक्ट है वो लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ हेड्स, ये आपसे के प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो उसको लिखना है आपको। ये आप इसको, आपका प्रोडक्ट कैसा है इस टाइप का, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, ये लिखना है। एज मतलब ये प्रोडक्ट आप किसको सेल करना चाहते हैं, एडल्ट को या किसको, तो वो डालना है आपको। पैकिंग मटेरियल, आपका पैकिंग मटेरियल जो पैक हो रखा है प्रोडक्ट वो किस में है, सैचेड में है, प्लास्टिक पाउच में है, कार्बोनेटेड बॉक्स में है, जो भी है आपको। मेरा प्लास्टिक जार है तो मैं जार लिखूँगा। इसके बाद ऑप्शनल में आपको डिटेल डालना है अपने प्रोडक्ट का, फीचर्स एंड कुछ भी आपके प्रोडक्ट का क्या फीचर्स है वो डालना है। कॉम्बो टाइप में अगर कुछ पैकिंग है, पैक ऑफ 1 2 3 4, तो वो आपको डालना है। इसमें अलग अलग तरीके की पैकिंग्स है, आप सारी पैकिंग्स अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। मॉडल नंबर कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं, सब ब्रांड नेम कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यह इसको जैसे ही जो भी आपसे रिलेटेड है उसको भरिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसके बाद आपके प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट की 799 है। अब मुझे सेलिंग प्राइस कितना देना है तो वो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस डालूँगा। दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको स्नैपडील के साथ बहुत ही ख़ास ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 150 रुपये तक, 150 रुपीज़ तक आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये शिपिंग चार्ज कस्टमर से ये लोग नहीं लेते हैं, शिपिंग चार्ज आपके सेलिंग प्राइस में ही इंक्लूड होगा, टैक्सेस आपके सेलिंग प्राइस में ही इंक्लूड होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट कर लेना है कि अगर आपका प्रोडक्ट आप सोचते हो कि 200 रुपये में बेच सकता हूँ तो आपको कम से कम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 349 रखना चाहिए। जो मतलब आपको शिपिंग की कॉस्ट, जीएसटी कॉस्ट, ये सब उसमें जोड़ ऐड करके लिखना है। क्योंकि शिपिंग का ये लोग करीब 100 रुपये से ज़्यादा ही लेते हैं पर प्रोडक्ट, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 500 ग्राम तक के लिए है ये, उसके बाद वो बढ़ता रहता है। वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इन्वेंट्री कितने
आपके पास है अवेलेबल प्रोडक्ट, आपके पैकिंग का डायमेंशन क्या है वो यहाँ लिखना ज़रूरी है। मान लीजिए मेरा छोटा डब्बा होता है तो मैं इसको 8 सेंटीमीटर, विड्थ भी 8 सेंटीमीटर कर देता हूँ, लेंथ 8 कर देता हूँ, विड्थ को थोड़ा कम कर देता हूँ। जो भी आपका डायमेंशन है वो लिखना है। आपका वेट आपके पैकेट का कितना है, तो 500 ग्राम तक है तो आप कुछ भी 500 ग्राम तक अपने अपने पैकेट का वेट कर ले और उतना आपको उतना ग्राम में देना है। आपको यहाँ भी लिखना है यूज़ वुडन पैकिंग और नो, तो आपको नो पे करना है। अगर आप वुडन पैकिंग यूज़ करते हैं तो आपको यस पे करना है। उसके बाद आप इसको प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू जैसे ही करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट वहाँ से हट के, ये जो इन्वेंट्री पैनल है यहाँ से हट के आपका प्रोडक्ट डैशबोर्ड पे आ जाएगा। आप अपने ऑर्डर जो आपने बनाया है उसकी ट्रैकिंग आप यहाँ से ट्रैक लिस्टिंग से कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रैक लिस्टिंग पे जाएंगे तो यहाँ नीचे आपका प्रोडक्ट दिखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका अमेज़ॉन ने रिव्यू से अप्रूवल दे दिया है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो वो आपका यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों मेरे उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और आप को अगर कोई लिस्टिंग वगैरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पूरी कैटलॉग की टीम, लिस्टिंग की टीम, सारी टीम है जो कि आपकी पूरी मदद करेगी। दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि ये मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे और सबको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।